ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO2 गैस इज डिजॉल्व्ड इन 1 liter bottle of carbonated water if the manufacturer uses a pressure of 2.4 atm atmosphere in the bottling process at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको दे रखा है कि जो KH की वैल्यू है, हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू है CO2 के लिए, वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे है 29.76 एटीएम पर मोलर। यानी कि इस क्वेश्चन में हम जो कंसेप्ट यूज करने जा रहे हैं दैट इज हेनरीज लॉ। अब देखिए, हेनरीज लॉ के बेटा बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ये खुद हमें हेनरी लॉ कांस्टेंट से पता चलता है, उसकी यूनिट देख के। तो अगर आप ध्यान से देखो तो KH की यूनिट जो हमें दिखाई दे रही है दैट इज एटीएम पर मोलर, दैट इज एटीएम पर मोलर। यानी कि यहां से आप एटीएम जो है वो प्रेशर की यूनिट है और मोलारिटी जो है वो कंसंट्रेशन की यूनिट है। तो हेनरीज लॉ का जो फॉर्मूला हमें यूज करना है दैट इज P इज इक्वल टू KH इंटू C, और इस फॉर्मूले पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो अब अगर हम पार्शियल प्रेशर की बात करें तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो पार्शियल प्रेशर यूज किया गया है दैट इज 2.4 एटीएम। हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 29.76 एटीएम पर मोलर। एंड अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें तो इस कंसंट्रेशन को हम लिख सकते हैं वेट ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय मोलर वेट ऑफ CO2, और जो वॉल्यूम हमें दे रखा है दैट इज 1 लीटर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर हम यहां से इसे सॉल्व करना चाहें तो ये जो वेट हमें निकल कर मिलता है दैट इज 2.4 इंटू 44 अपॉन 29.76। अब अगर इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो हम इसे 25 और 30 ले सकते हैं क्योंकि चारों ऑप्शन में ही सफिशिएंट डिफरेंस है। तो इसे अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो ध्यान से देखिए, अगर इसे मैं 2.5 ले लूं दैट बिकम्स 5/2, तो इससे हम 22 टाइम्स, और अगर इस 5 को मैं नीचे 30 लेके सॉल्व करूं तो ये 6 टाइम्स कैंसल आउट हो जाता है। तो 22 डिवाइडेड बाई 6 एक्स 6 3 18 and 3.6, यानी कि करेक्ट ऑप्शन विल बी क्लोज टू 3.6 एंड दैट इज ऑप्शन ए 3.52 ग्राम। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए।